ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर क्रिस्टल बॉल रीडिंग फॉर यू गाइस। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग होने वाली है, यानी कि अगर किसी पर्सन के साथ में आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और आप जानना चाहते हो कि उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स आज के दिन में कैसी रहने वाली है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो गाइज, जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, सेटअप प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए, 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। एंड इफ यू विश आप उनका फेस क्रिस्टल बॉल के अंदर भी विजुअलाइज कर सकते हो, उनकी एनर्जीज में टैप इन करने के लिए। दिस इज अ टाइमलेस एंड अ जनरल रीडिंग, यानी कि जिस भी समय ये रीडिंग आपके सामने आए तभी ये मैसेजेस आपको मिलने हैं। जनरल रीडिंग यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। यहाँ पर मैं कलेक्टिव मैसेजेस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो यू ऑल्सो हैव टू पिक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। अननेसेसरी हर मैसेज के साथ में आपको रिलेट नहीं करना है और हर मैसेज के साथ में अपनी एनर्जी लिंक नहीं करनी है, ठीक है। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस सेशन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो अभी फिलहाल सबसे पहली चीज, जिस पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को स्पाई कर रहा है। द वेरी फर्स्ट मैसेज दैट आई कैन सी, कोई छुप छुप करके नजर रख रहा है, कोई किसी को पीठ पीछे देख रहा है, कोई इंटरनेट पे स्टॉक कर रहा है। यहाँ पे कोडिंग और हैकिंग और ऐसी बहुत सारी टेक्निकल सी चीजें चल रही हैं। ओके, बट समथिंग इज फिशी। कुछ मुझे यहाँ पे फिशी भी दिखाई दे रहा है। आपको मैं यही गाइड करूंगी कि अगर ये नया कनेक्शन है तो प्लीज आंखें बंद करके ट्रस्ट मत कीजिएगा और अपनी तरफ से हर चीज देख परख के और जांच करके आपको आगे बढ़ना है, ताकि आप लॉन्ग टर्म में आप धोखा ना खाएं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा बीती हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं और इनका माइंड जो है वो परेशान हो रहा है। और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि लाइक ये बेकार में सोच रहे हैं। कई लोगों के लिए अननेसेसरी देयर इज नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग अबाउट द पास्ट सिचुएशन। पुरानी बातों के बारे में अननेसेसरीली सोचे चले जा रहे हैं। नॉन स्टॉप थॉट्स जो हैं वो चलते चले जा रहे हैं। सिचुएशन बदल भी रही है फॉर द गुड, कुछ अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उन चेंजेस को ये पर्सन अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से परसीव नहीं कर पा रहे हैं। एज इन ऐसा होता है कि जब आप दिमाग में अपने एक चीज बिठा लेते हो कि कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, तो अगर कोई छोटी मोटी चीज भी अच्छी हो रही होगी या कोई बहुत बड़ी चीज भी अच्छी हो जाएगी, वो भी आपको पॉजिटिव लगेगा नहीं, क्योंकि आपने अपने माइंड में एक चीज फिक्स कर ली है कि नथिंग गुड कैन हैपन विद मी। ये एनर्जी इस पर्सन की मुझे आज के दिन में दिखाई दे रही है। बहुत पैसिमिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग है, यानी कि बहुत ज्यादा उदासी भरी एनर्जी, लो वाइब्रेशन इस पर्सन की आ रही है। मे बी ये भी हो सकता है कि जिस टाइम पे हमने इनकी एनर्जी में टैप इन किया उस टाइम पे ये सैड फील कर रहे हो किसी बात को लेकर के, एंड दे आर फीलिंग होपलेस रिगार्डिंग समथिंग। किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा होपलेस हो रहे हैं। ये जानते हैं कि अगर ये कोशिश करें तो सिचुएशन क्यों नहीं बदल सकती, डेफिनेटली बदल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान हिम्मत हारता हुआ दिखाई दे रहा है या इसको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। रीजन ये भी हो सकता है, सिंस यू गाइज आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो क्या होता है कि जब आप एक्टिवली अपने पर्सन के साथ में, किसी इंसान के साथ में प्रेजेंट नहीं होते हो, तो अब ऑब्वियसली लोनलीनेस लगती है, अकेलापन लगता है। यू नीड समवन अराउंड यू, कोई आपके साथ में हो, किसी से आप बातचीत करें, तो वो परेशानी शायद इनकी मुझे दिखाई दे रही है। दे आर कनेक्टेड विद यू, ऑफ कोर्स मन से ये इंसान आपके साथ में कनेक्टेड हैं, पसंद भी करते हैं, फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाह रहे हैं अगर ये आपका सवाल है तो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पुराने रिश्तों की उदासी या पुराने रिलेशनशिप्स के फेल हो जाने का जो गम है वो इनके मन में बैठा हुआ है, जिसको ये रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। एंड एक बॉक्स में जैसे इन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है।
और जिंदगी को जबरदस्ती ढो रहे हैं, ये ऊर्जा आ रही है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे इनका स्टेट ऑफ माइंड अभी इस टाइम पे चल रहा होगा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके सारे किए कराए पे पानी फिर गया, या जो कुछ भी ये प्लानिंग कर रहे थे वो सब चौपट हो गई है। कुछ प्लानिंग इन्होंने करी थी लाइफ के लिए अपनी, कुछ सोचा था इन्होंने अपने लिए, वो सब कुछ फेल होता हुआ इनको दिखाई दे रहा है। और बहुत बुरी तरीके से ये अपने आप को जैसे लाइफ में हारता हुआ महसूस कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक दिस, पर ये बहुत बहुत सैड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी। ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जी इनकी अपनी खुद की ना हो, कोई और स्पिरिट हो जो इनके माइंड में इस तरीके के थॉट्स और एनर्जी डाल रही हो इस टाइम पे, ठीक है। या इनके ऑरा में एंटर करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी आजकल बड़ी कॉमन हो गई हैं, ठीक है। पोजेशंस जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं ना, कि अचानक से हु हा करके भूत आ गया, अचानक से पोजेशन आ गया। इस तरीके से पोजेशन नहीं होता है। पोजेशन का भी जो प्रोसीजर होता है ना, वो कई दिन लगते हैं ऑरा की लेयर के अंदर किसी स्पिरिट को एंटर करने में, ठीक है। और जितना आपका जो है वीक होगा, सी मेरे हाथ पे भी लगा अभी, यस देर इज समथिंग इनके ऑरा में, कुछ है नेगेटिव एनर्जी जो इनकी अपनी नहीं है, ये बाहर से कैरी कर रहे हैं, बट इट्स टेम्पररी। अगर इस टाइम पे ये अपने आप को संभाल लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर ये वीक पड़ जाते हैं इमोशनली, तो बाहरी ऊर्जा जो है वो ऑब्वियसली पैरासाइट की तरह इनके ऊपर हावी हो जाएगी। सो इस इंसान को लड़ना है, फाइट बैक करना है, और इस प्रोसेस में आपको इनका सहारा बनना पड़ेगा। अगर आप एज अ पार्टनर इस रीडिंग को देख रहे हो, यू विल हैव टू सपोर्ट दिस पर्सन, यू विल हैव टू बी देयर स्ट्रेंथ। आपको इनकी स्ट्रेंथ बनना होगा इस सिचुएशन में। अगर ये आप खुद भी नोटिस कर रहे होगे कि इनके बिहेवियर में शायद कुछ चेंज आया होगा, अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है आपके साथ में। एंड अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में और आपकी बातचीत भी नहीं हो रही है इस पर्सन के साथ में, तो आपको और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। पहले तो इनका मूड ठीक करने की कोशिश कीजिए, इनके साथ में टच में आने की कोशिश कीजिए, और सिंपली यू कैन जस्ट अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप इनकी रक्षा के लिए अपने ईष्ट देव से, ईश्वर से, जिनमें भी आप विश्वास करते हो, उनसे आप प्रे कर सकते हो कि इस इंसान का ऑरा जो है वो मजबूत करें, इनको स्ट्रांग करें। हनुमान जी से, स्पेशली बजरंग बली से आप प्रे कर सकते हो, महादेव से प्रे कर सकते हो, माँ दुर्गा से आप प्रे कर सकते हो कि इनके ऊपर रक्षा करें, इनके ऊपर अपना आशीर्वाद जो है वो बना करके रखें, और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से इनको बचाएं। मैंने एक बहुत सिंपल सी ना ऑरा क्लेंजिंग की एक टेक्निक आप लोगों के साथ में शेयर करी थी अभी कुछ टाइम पहले। अगर आप शॉर्ट्स में देख पाओ तो देख लीजिएगा, बट आई थिंक उसको पोस्ट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो वो काफ़ी पीछे चला गया होगा। आई विल एक्सप्लेन यू, एक शॉर्ट वीडियो में फिर से पोस्ट कर दूंगी उसके लिए। सो स्टे इन टच। वो आप अपने लिए भी कर सकते हो, उससे आप अपने भी ऑरा को क्लीन कर सकते हो, प्रोटेक्शन में डाल सकते हो, एंड यू कैन डू द सेम फॉर द अदर पर्सन एज वेल। आप सामने वाले व्यक्ति के लिए भी कर सकते हो। स्पेशली मुझे इस टाइम पे ये नीड इनकी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि समहाउ आप लोगों के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, या अगर आप लोगों को एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ना है, तो आप लोगों का, इनका जो करियर है और आपका जो करियर है, दोनों के करियर्स भी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। या इफ इट इज नॉट करियर, तो कहीं ना कहीं से कोई आउटसाइड एनर्जी है जो मतलब जिसका अफेक्ट है और जो मैटर करती है, कोई इन्फ्लुएंस है ऐसा आप लोगों के कनेक्शन पे, ठीक है, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। और मे बी देयर कुड बी सम इशू जिसको आप दोनों को सॉल्व करना है, और उसके बाद ही आप लोगों का यूनियन हो सकता है, या उसके बाद में आप कुछ फ्यूचर एक दूसरे के साथ में सोच सकते हो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो जिनके साथ में आपका लव रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, मे बी वन साइडेड लव है, ऊपर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, देन आज के दिन में तो भाई ये पर्सन हो सकता है कि आपके बारे में ना सोचें, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी काफी कुछ हौच पौच मचा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इन जनरल ऑल्सो अभी जब मैंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए रीडिंग करी थी, उसमें भी बहुत स्कैटर्ड एनर्जी आई थी। सो अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हो, उसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स जो है वो मिल जाएंगे। क्रिस्टल बॉल रीडिंग ही करी है मैंने विद एमेथीस्ट बॉल, ओके। सो बहुत क्लियर स्टेट ऑफ माइंड वहां पे भी दिखाई दे रहा था इनका, और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में, या इनकी कुछ ऐसी टेंडेंसी हो सकती है जिसके बारे में, जिन व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, कि ये आसान सी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, या तिल का ताड़ बना देते हैं, या छोटी सी परेशानी आने पर ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और कोई भी ऊट पटांग डिसीजन बिना सोचे समझे ये ले लेते हैं।
इस तरीके की ऊर्जा, इस तरीके की एनर्जी मुझे इनकी तरफ से दिखाई दे रही है। ऑल्दो ये पर्सन सेफ हैं काफी हद तक, लेकिन ये रिस्क ले रहे हैं किसी बात का, किसी चीज का बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, और जिस दिशा में ये मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में इनके लिए अच्छी नहीं है। सो सम हाउ दिस पर्सन नीड्स टू बी स्टॉप्ड। इनको रोकना पड़ेगा और इनको समझाना पड़ेगा। और जो इनका ये पेसिमिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग हो गया है, ये नकारात्मक सोच जो है वो ज्यादा आ रही है इनके दिमाग में, उसको भी, उन थॉट्स की डायरेक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। सो गाइज, आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप इस रीडिंग से अपने पर्सन की एनर्जी आप समझ पाए हो। जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। दैट इज द एनर्जी एक्सचेंज फॉर दिस रीडिंग। और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी।